Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 26 and this worksheet for 7th of September 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे हमें हर एक एज ए सिटीजन हमें समझना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमें इसको बेहतर तरीके से समझना चाहिए ताकि हम इस चीज़ों को हम अपने हिस्ट्री को हम जो अफ्रीका के हिस्ट्री है उसको उससे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट वी शुड लर्न दिस चैप्टर, ठीक है, इन प्रॉपर वे। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 1 to 4, यानी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और 1 से 4 तक क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड, यानी संघर्ष में इन साथियों से, कॉमरेड में साथी होता है, दोस्तों कह सकते हैं, इन दोस्तों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an ideas। और बार बार मेरे पास जो है ना पुरुष और महिलाओं की जो इस तरह की जो जोखिम थी, ठीक है, जोखिम थी, ठीक है, कह सकते हैं जो जोखिम देखा और एक विचार के लिए अपने जान दे दी। यानी आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू द अटैक एंड द टॉर्चर विदाउट द ब्रेकिंग, शोइंग से स्ट्रेंथ एंड द रेजिलेंस that defines the imaginations. I learned that courage is not the absence of the fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquer that fear। यानी कि डियर स्टूडेंट कह रहा है, जो मैं जब एक एज ए मैन, ठीक है, हम लोग के लिए जो है ना हम खड़े होते थे, यानी जो है ना जैसे अटैक के लिए हम खड़े होते थे, ठीक है, और बिना कुछ जो यातना वगैरह जो है ना टूटे यातना यानी यातना सहने के बोला जाता है, वो हमारी एक क्या थी, स्ट्रेंथ थी, लचीलेपन दिखाना, जो कि कल्पना को कम करता है, बताता है। और मैंने वहाँ से क्या किया, आई लर्न, मैंने सीखा, आई लर्न, मैंने सीखा, ठीक है, मैंने सीखा कि जो करेज है, जो साहस है, इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज साहस है, जो साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, यानी डर की अनुपस्थिति नहीं है, डर की अब्सेंस नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन वो बल्कि उस पर विजय है, यानी ट्रिम्फ ओवर इट, उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट द हू डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर दैट फियर, यानी बहादुर वह नहीं है जो महसूस नहीं करता और डरता है, लेकिन वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट इजली। What did the नेल्सन मंडेला एंड हिज करेज कॉमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे? तो डियर स्टूडेंट ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। जिस तरह से हमारा इंडिया गुलाम था, स्लेव था अंग्रेजों का, जस्ट अंग्रेजों का ही स्लेव था, यूरोपियन कंट्री का स्लेव था, कौन था? साउथ अफ्रीका था, राइट। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज नॉट ट्रू, यानी उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो सही नहीं है। द मैन ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड, नहीं, ये आंसर होगा, जो गलत है वो बताना है हमें, राइट। अब देखिए, मैन एंड वुमेन कैन गिव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, यस उन्होंने तो दिया था। मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट द ब्रेकिंग, और इसने ही जो है ना ये भी हुआ था, ठीक है। पीपल शोज स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट इज हार्ड टू इमेजिन, ये भी हुआ था, बट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। हाउ इज करेज डिफाइंड हेयर, करेज को कैसे आप यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो करेज ओवर विक्ट्री, विक्ट्री ओवर फियर, यानी करेज तभी होगा जब वो फियर, डर पे आप जीतोगे, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द ट्रिम्फ, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अपोजिट वर्ड इसका क्या होता है, ठीक है। ट्रिम का मीनिंग आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका अपोजिट मैं बता रहा हूँ, राइट। तो इसका अपोजिट होता है डियर स्टूडेंट डिफीट, ठीक है। डिफीट यानी अपोजिट वर्ड उल्टा होता है डिफीट, डिफीट मीन्स हार होता है, तो ट्रिम का आप मीनिंग हमें बताएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस बेहद ही आसान से है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स में आपको करने हैं। ए बी सी और फिफ्थ है नेल्सन मंडेला के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर आपको 120 वर्ड्स में आपको इससे टाइप करना है, ठीक है। और इसको फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी इस वर्ब को आपको नाउन बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड द फ्रीडम मीन्स फॉर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के समय। डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? यस, हम कह सकते हैं जो विथ एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम। एज ए यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। जैसे कि वो यंग बॉय था, उन्होंने जन्म लिया तो उन्हें पता था, जो सोचता था मैं फ्री हूँ, ठीक है। एंड बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर्स एंड अवॉइडेड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, यानी अपने पिता को ही मतलब पालन वगैरह उन्हीं को आज्ञा को मानना, ठीक है। बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, उनके जो ट्राइब है वो कम्युनिटी होती है जो, उसमें जो है ना इनके पिता को ही सबसे श्रेष्ठ मानना और पिता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ये माना जाता था। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, और हर एक तरीके से वो क्या था? पॉसिबल मैनर में वो फ्री था। वाई डज द मंडेला सेज दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द श्योरली एज द ऑपरेस्ड? The Mandela always thought that both the oppressor and the oppressed are the deprived of their humanity. ठीक है, oppressor is a prior of the hatred, while the oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be the liberated. दोनों को खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। कोई न सताए और कोई सताने वाला ना हो, ठीक है। तो जो पैसे वाले लोग थे, जो यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री से आए थे, ठीक है, वो सारे लोग अफ्रीका को स्लेव बनाए थे। तो उसमें जो क्या कर रहे थे, उसको अप्रेसर था, वो जो स्लेव बनाया था, गुलाम बना कर रखा था, वो अप्रेसर होता है, और जो बन जाता है अप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो जिन्हें प्रॉब्लम थी वो अप्रेस्ड थे, जिन्हें जो प्रॉब्लम दे रहे थे अप्रेसर थे, ठीक है। अब हम बी क्वेश्चन सी इसी का देखेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। हमने ए का तो देख लिया, ठीक है। अब ये सी का देखेंगे। वॉट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट ऑफ द गुड लीडर? तो गुड लीडर के बीच क्या होना चाहिए हमारे अनुसार? तो ए गुड लीडर इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस, क्या हो करना चाहिए? प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंस्पिरेशन देता है, गाइडेंस देता है। एंड एग्जिबिट, वो दर्शाता है अपने करेज को, पैसन को, कॉन्फिडेंस को, कमिटमेंट को एंड एम्बिशंस को। दे नर्चर द स्ट्रेंथ एंड द टैलेंट ऑफ देयर पीपल्स, वो नर्चर करते हैं अपने वो टैलेंट पीपल के, ठीक है। एंड बिल्ड टीम कमिटमेंट टू अचीविंग द कॉमन गोल, और ऐसा कमिटमेंट करते हैं और अचीविंग करते हैं कॉमन गोल को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट। The editor of your school magazine has asked you to prepare an inspiring write of the Nelson Mandela life. Write a paragraph on 100 to 121. तो नेल्सन मंडेला was born on July 18, 1980 in the village of the Mavenjo in उमताता, ठीक है। यानी उनका गाँव का नाम है मवेजो और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उमताता, ठीक है। ही वॉज एन एक्टिविस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो क्या है? साउथ अफ्रीका के सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। He accommodated cause and end to the apartheid in South Africa, यानी जो रंग भेद की नीति थी उसका उन्होंने एंड किया। He was influenced by गांधी जी से influenced to extent that he even embraced the doctrine of the non-violence, उन्होंने नॉन वायलेंस की जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, उसने अपनाया था। As the president of the Africa National Congress Party, he launched peacefully demonstrations when his policy of the non-violent struggle abandoned, ठीक है। He and his party launched the named opposition against the white minority, जब उनके पार्टी को abandon मना कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो उन्होंने वाइट के अगेंस्ट जो क्या किया, अपोजिशन जो है ना पार्टी लॉन्च किया, ठीक है। In 1962 he was detained, उनको पकड़ लिया गया, and jail and eventually जेल कर दिया गया, eventually sentenced to life imprisonment for planning to abolish the country following the Rivonia. The trial, therefore, his conversations with the South Africa press FVD clerk helped him to end the apartheid practice of the racial discriminations and lead a peaceful passing to the rule of the majority. And now, dear student, from the noun of the given words hope, emancipated, lead or deprive.
तो होप खुद एक नाउन है तो होपफुल आप कर सकते हैं, ठीक है। इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेशंस, लीडर, लीडर, ठीक है। डिप्राइव, डिप्रीवेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट मिल जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।